सॉरी कृष्णा, आईपैड स्विच ऑफ हो गया था। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चार्ज नहीं था। नो प्रॉब्लम सर। तो पॉलिनोमियल का हर एक डिग्री, हर एक जो टर्म्स है उसका वेरिएबल के जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल हो पाएगा, राइट। ओके ये सर। बात ये बात क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है। तो नाउ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जिसमें कॉफिशिएंट जो हो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, आटा का टर्म्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसका कॉफिशिएंट रियल होगा, रियल नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स यस सर। पॉलिनोमियल जिसका कॉफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल पॉलिनोमियल जिसका कॉफिशिएंट रियल नंबर हो, राइट, क्लियर है। यस सर। राइट। सो ए, इसमें एग्जांपल जैसे ए वाला क्या है, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर जो है हर एक टर्म्स का वेरिएबल का वो पावर होल नंबर है। इसमें भी होल नंबर है, इसमें होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स के पावर -1 है पावर। हाँ। हाँ। यहाँ पे √x है इसलिए नहीं है पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक्स के पावर -2 है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्लियर। हाँ। अब पॉलिनोमियल अगर है तो उसका, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो रूट्स, दो जीरोस होगा। पॉलिनोमियल जब यूज करते हैं तो जीरोस करते हैं कि कहाँ पे जीरो होगा। एक पॉलिनोमियल है तो x = 2 पुट करने पे जीरो होगा, और एक -2 पे। तो इसका 2 और यस। -2 जो हो गया वो जीरोज हो गया। इस पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोज की बात करें, शून्य जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, 2 और -2 है ना इसका। ठीक। यस सर। ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट का अगर पावर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कार्ट रूल ऑफ शाइन, डिस्कार्ट रूल। पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो ऐसा है, यस सर। 3x⁻7 5x⁻4 -3x³ +7x² +2x+8। तो डिस्कार्ट रूल, जितना बार साइन बदलेगा उतनी मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स होगा। अगर आपको जानना है कि कितना पॉजिटिव रियल रूट्स होगा मैक्सिमम, तो उसके लिए डिस्कार्ट रूल, एफ ऑफ एक्स जैसे है वैसे बस साइन लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस, प्लस है माइनस है प्लस है प्लस है प्लस है, तो हो गया। तो कितने बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दो बार हो रहा है साइन चेंज, यस। तो है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स दो होगा इसका। ठीक है। अगर मैक्सिमम यस। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स निकालना है तो एक्स को -x से रिप्लेस करके देखिए। एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे ही। तो कितने बार बदल रहा है, एक माइनस से प्लस हो रहा है, एक प्लस से माइनस, एक माइनस से प्लस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स जो होगा वो 3 होगा, है ना, क्लियर। यस। यस सर। इमेजनरी, हमेशा इमेजनरी जो रूट्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो टोटल ए 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम जो रूट 7 डिग्री का क्वाड्रेट आती है पॉलिनोमियल, तो इसका मैक्सिमम जो रूट्स होगा वो 7 होगा। उसमें से दो पॉजिटिव है, तीन निगेटिव रियल रूट्स है, तो इमेजनरी कितना होगा, तो टोटल में से पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स हटा देंगे तो दो होगा इमेजनरी रूट्स। समझ गया। यस सर। ए वाला जैसे सवाल है कि x⁻5 -3x⁻4 +x³ -7x+3 = 0। तो इसमें कितना पॉजिटिव रियल रूट्स है, तो जस्ट जैसे है वैसे बस साइन को देखिए कितने बार चेंज हो जाता है, एक बार प्लस से माइनस, एक बार माइनस से प्लस, प्लस से चार माइनस, बार। माइनस से 4 बार। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होगा 4। नेगेटिव रियल के लिए -x को -x से रिप्लेस कीजिए, तो ये सिर्फ एक बार बदल रहा है माइनस से प्लस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यस सर। नेगेटिव रियल रूट्स 1 होगा। और इमेजनरी 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम ही 5 है, और 4 एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो 0 होगा इमेजनरी। ठीक है। यस सर। सॉल्यूशन सेट उसको बोलते हैं जहां पे जिस एक्स की वैल्यू पे गिवन एक्सप्रेशन 0 होगा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो ये x = -2 और -3 पे 0 होगा, तो सेट्स में -2 को -3 है ना। ठीक है। यस। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी कब बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
जैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर बोलते हैं तो ये आइडेंटिटी है, क्योंकि हर एक a और b की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है। दुनिया का कोई भी नंबर a और b की वैल्यू ले लेंगे तो a प्लस बी के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के होता है। ठीक। यस सर। a माइनस बी के स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी है, क्योंकि यस साइन सर। स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी थीटा के लिए वन ही होता है। थीटा कुछ भी हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी वन ही होता है, तो ये भी आइडेंटिटी है ना। राइट, क्लियर है। तो यस आइडेंटिटी सर। किसको बोलते हैं? एवरी वैल्यू उसके लिए जो सेटिस्फाई करे अल्टीमेटली। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी तब होगा, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो होता है। दोनों अगर लाएंगे तो लेफ्ट में भी जीरो है, राइट में भी जीरो है। जैसे देखिए यस सर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी होने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, एंड कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म भी जीरो। तीनों एक ही टाइम पे जीरो होगा तभी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि 0 एक्स स्क्वायर इंटू 0 एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। दोनों साइड जीरो जीरो, है ना। तो यस। एक चीज लिखा हुआ है कि इफ टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, if two expression are equal for all values of x, then a statement of equality between the two expression is called identity। ठीक है। If two हम्म। expression are equal for all values of x, then statement of equality between two expression is called identity। जैसे x माइनस वन के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, ये आइडेंटिटी है। कोई भी यस सर। पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी तभी होगा जब हर एक उसका कॉफिशिएंट जीरो होगा। a0, a1, a2 इस तरह से एन हर एक जीरो होगा तभी वो होगा। सो क्वाड्रेटिक तभी हो पाएगा जब a भी जीरो, b भी जीरो एंड c भी जीरो, है ना। ठीक, हाँ क्लियर सर। है। तो जैसे ये सवाल है, इसमें k की वैल्यू बताना है जिसके लिए गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आइडेंटिकल है, सॉरी आइडेंटिटी है। एक k की वैल्यू बताना है, तो सारे कोएफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हर एक कॉफिशिएंट को जीरो के इक्वेट करना है, यस ठीक है। सर। जैसे के स्क्वायर माइनस के को जीरो, यस सर। के के इक्वल स्क्वायर टू। ए भी जीरो, तो यहाँ से के की वैल्यू आएगा जीरो और वन, है ना। यहाँ यस से सर। यहाँ से के माइनस वन को भी जीरो करेंगे एंड तो के की वैल्यू वन आएगा। यहाँ से के माइनस वन भी जीरो एंड के माइनस वन भी जीरो, तो यहाँ से भी के की, तो तीनों में कॉमन कौन सा है? के की वैल्यू वन, वन। तो वन इसका फाइनल आंसर होगा। एंड है ना, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो के इक्वल टू वन आंसर हो जाएगा इसका। समझ गया। यस सर। यस सर। ये वाला सवाल कीजिए। यस सर। यस सर, लैम्डा का वैल्यू टू आ रहा है सर। प्लस का टू। लैम्डा की वैल्यू, प्लस का टू आ रहा है सब तीनों में कॉमन। यस, तो लैम्डा की वैल्यू टू सही आंसर हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है। शो करना है कि गिवन जो एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी है। कैसे? देखिए, कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसका मोर देन दो से ज्यादा रूट्स आ रहा है, तो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने में लग रहा है बट उसका यस। मोर देन टू रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होना चाहिए था,
बट मोर हाँ देन टू रूट्स है, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी है। अगर जितना पावर हाईएस्ट पावर उससे ज्यादा रूट्स आ रहा है, इसका मतलब वो यस। आइडेंटिटी है। तो जैसे एक इसमें दिख रहा होगा कि आपको इसको प्रूफ करना कि आइडेंटिटी है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम पुट एक्स इक्वल टू -1 करते हैं, माइनस है, तो ए 1 = 1 हो जाएगा, है ना। 1 = 1 देख लीजिए करके। पुट एक्स यस इक्वल सर। टू माइनस बी भी करेंगे तो 1 = 1 हो जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू माइनस सी भी करेंगे तो भी 1 = 1, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी तीन रूट्स आ रहा है, और गिवन जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है, तो यानी दो से ज्यादा रूट्स आ रहा है, इसका मतलब है आइडेंटिटी होगा, प्रूफ होगा, आइडेंटिटी। है ना। क्योंकि देखिए जैसे एक्स इक्वल टू माइनस से पुट कीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि माइनस से पुट करेंगे तो -a+b -a+c हाँ अपॉन सर। b-a, c-a। अब कैंसिल। 1 आ गया और इधर सब 0 हो गया होगा, है ना, इधर वाला। सर। तो माइनस से सिमिलरली माइनस बी पुट करने पे भी रूट्स हो रहा है, माइनस सी भी। तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा रूट हो रहा है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी होगा, राइट। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx+c, ठीक है। जहाँ पे यस। a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और a जो होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, ए लीडिंग कोएफिशिएंट, क्लियर है बात है, ए इज लीडिंग कोएफिशिएंट। यस सर। ए इक्वल टू 1 तो मोनिक, है ना, x²। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 1 है तो मोनिक कहलाएगा, राइट। ओके सर। b इक्वल टू 0 देन प्योरली क्वाड्रेटिक। यस सर। से वैसे बेसिक है। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? रूट्स, रूट्स मतलब जहाँ पे जिस वैल्यू पे वो 0 हो जाए, एक्स की दूसरा हाँ। वैल्यू। तो रूट्स निकालने के लिए आप देखिए, हम इसको शॉर्ट प्रूफ के साथ जो ये आता है ना, इसका प्रूफ पता है कि एक्स इक्वल टू -b कहाँ से आता है, रूट्स। चलिए दिखाते हैं आपको रूट्स कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। रूट्स निकालने के लिए एक फैक्टराइजेशन बताया गया होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक फार्मूला मेथड बताया गया होगा, क्लास हाँ 10, सर। है ना। ये सब बेसिक आता होगा तो मैं स्किप कर दूं क्या? यस सर, आता है सर ये। ये सब आता है ना, ठीक है। हाँ सर। चलिए, रियल रूट्स के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, इसको डी बना ग्रेटर देन। d> 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। यस सर। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? डी लेस देन जीरो। यस। इक्वल एंड रियल के लिए, डी इक्वल्स टू जीरो। रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। d> 0, राइट। नेक्स्ट, देखिए, अगर एबीसी रैशनल है, एबीसी अगर रैशनल है कोएफिशिएंट, और डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर इरेशनल होगा, रूट जो होगा वो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर आप समझते ही होंगे, है ना। यस सर। तो यानी कि, और इरेशनल रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर एक रूट p प्लस रूट अंडर क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस रूट अंडर क्यू होगा। ए बी सी रैशनल है और डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स जो होगा वो इरेशनल होगा, है ना। हाँ। p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू, एक रूट p प्लस रूट क्यू और दूसरा p माइनस रूट क्यू। अगर ए बी सी रियल है, कोएफिशिएंट रियल है, डी निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो रूट्स इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर एक रूट्स p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली p माइनस आयोटा क्यू होगा, आयोटा क्यू। जैसे मान लीजिए कि एक रूट अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है कि 2 प्लस आयोटा 3 है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली है कि 2 माइनस आयोटा 3 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा, तो लिखेंगे कि सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 और -9 यानी कि -5, है ना, ए स्क्वायर माइनस हाँ। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो +13 आएगा, 9 × 13 = 13 आएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस करना। हाँ। हाँ तो सर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो कि 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 13 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, समझे। तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, अगर एक रूट दिया है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा,
साइन बदल के, है ना। जैसे अगर एक रूट मान लीजिए कि अल्फा वन माइनस आयोटा है, तो दूसरा रूट वन प्लस आयोटा होगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं। ये अगर ई रैशनल में मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री है, तो बीटा ऑटोमेटिकली टू माइनस रूट थ्री होगा। -√3। तो ई रैशनल रूट भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस सर। क्लियर। क्लियर सर। देखिए, अगर ए की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर वन है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, बी सी इंटीजर है, बी और सी जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ हाँ कांस्टेंट सर। टर्म वन है, इंटीजर है, तो रूट्स जो होगा वो इंटीजर होगा, रूट्स आर इंटीजर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। रूट्स इंटीजर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक। तो ए इक्वल टू वन, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, बी और सी इंटीजर है, तो रूट्स जब आप निकालेंगे तो इंटीजर ही आएगा यस निकालने सर। पे। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वन है, बी और सी इंटीजर है, तो रूट्स इंटीजर आएगा, है ना। अच्छा, यस सर। नेक्स्ट है कि ए कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए, एक्स की वैल्यू पुट वन करने पे अगर गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू ए प्लस बी प्लस, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अगर जीरो हो रहा है, ठीक है ना, तो यस सर। अगर पुट एक्स इक्वल टू वन करने पे, तो एक रूट वन होगा और वन अदर रूट अल्फा की वैल्यू वन हो गया। तो देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि अल्फा की वैल्यू वन है, एक रूट आ गया। और हाँ बीटा की सर। वैल्यू निकालना, तो हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ हाँ, रूट से। तो बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा वन है तो बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा। सही है। समझ रहे हैं आपको। तो यही यस सर। यही चीज इसमें है। ठीक। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। देखिए, जैसे सवाल है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है, एचआई क्या आया हुआ सवाल है आईआईटी में, ये वाला सवाल कीजिए। इफ द रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, कभी भी उलझा हुआ लगे एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें एक बार चेक किया कीजिए, पुट एक्स इक्वल टू वन पुट करके। यस सर। ओके सर। हो गया कृष्णा, चल हो गया। नहीं सर, कर रहा हूँ सर।
यस सर। हो गया सवाल। हाँ सर। क्या आंसर आया? सर एचपी में आ रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। पुट एक्स इक्वल टू 1 किए होंगे तो आप वन पुट करने से ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी कैंसल माइनस हो बी ए है ना, प्लस सी ए माइनस बी सी, जो कि जीरो के इक्वल आ गया होगा, है ना, जीरो भी जीरो भी जीरो। यानी कि एक्स इक्वल टू 1 एक रूट है, अल्फा की वैल्यू 1 आ गया, तो बीटा की वैल्यू भी वन। कांस्टेंट टर्म अपॉन, तो सी इंटू ए माइनस बी, है ना, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। दोनों को करेंगे बीटा की, और बोला है कि इक्वल है, यानी कि बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इक्वल टू वन। दिस करेंगे तो एच पी आएगा, है ना, एच पी। यस सर। वेरी गुड। ये वाला होमवर्क में कर के दिखाइएगा, ये वाला रोड सार क्या होगा। यस सर। डिस्क्रिमिनांट से पता चलेगा ना, डिस्क्रिमिनांट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। ओके सर। ये वाला भी होमवर्क में करना है आपको ट्राई, ठीक है। ओके सर। ये वाला भी होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके बाय। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। ओके बाय सर।